एक दिन नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बुजुर्ग महिला अपने घर के दरवाजे के सामने बैठी है। उनके सामने कुछ सामान रखा हुआ है और उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। वह व्यस्तता से इधर उधर देख रही थीं, जैसे कहीं जाने की तैयारी कर रही हों। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम लोगों को सुनाना शुरू किया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही सबसे ताकतवर है और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, तब मक्का के कुरैश कबीले ने उनके खिलाफ दुश्मनी शुरू कर दी। कोई उन्हें जादूगर कहता, नाउजुबिल्लाह, कोई उन्हें कुछ और बुरा कहता, कभी जो झूठी बातों से सीधे साधे लोगों को बहका रहा था। लेकिन दुनिया के सबसे धैर्यवान व्यक्ति हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपार धैर्य दिखाया। उन्होंने हर दुख तकलीफ को खामोशी से सहा। एक पल के लिए भी उन्होंने अल्लाह के रास्ते की दावत देना नहीं छोड़ा। उनका यकीन और हौसला पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत था। वे कितने महान थे। उधर वही बुजुर्ग महिला अपने घर के आंगन में बैठी हुई थी। उसने गहरी सांस ली और खुद से बड़बड़ाने लगी, ना जाने अगर मेरी उस इंसान से मुलाकात हो गई तो क्या होगा। अगर वही जादूगर मुझे कुछ कहकर मेरा मन भी बदल दे तो। वह अपने मन में ही उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल्पना करने लगी, अलैहि वसल्लम नाम के उस इंसान के बारे में जिसके बारे में वह अब तक सुनती आई थी। लोग कहते थे कि वह इंसान ऐसे बोलते हैं कि उनकी बातें सीधे दिल में उतर जाती हैं। जिसने एक बार उनकी बात सुन ली वह फिर उनसे मुंह मोड़ नहीं पाता। बुजुर्ग महिला खुद से कहने लगी, नहीं, अब मैं इस गांव में और नहीं रह सकती। जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकल जाना होगा। ठीक उसी समय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने उस बुजुर्ग महिला को देखा और थोड़ी देर के लिए रुक गए। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि वह कहीं जाने की तैयारी में है, लेकिन बेहद कमजोर और थकी हुई लग रही थी। उनका सामान भी बहुत भारी था। नबी जी ने स्नेह भरे स्वर में पूछा, अम्मा आप कहाँ जा रही हैं? यह सुनकर बुजुर्ग महिला थोड़ी चौंक गई। फिर वह बोली, बेटा मैं यह गांव छोड़कर जा रही हूँ। अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं रहा। यहाँ एक जादूगर आ गया है जो लोगों के दिलों को अपनी ओर खींच लेता है। मैं नहीं चाहती कि मैं भी उसी हाल में पड़ जाऊँ। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर झुकाकर उसकी बातें ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में कोई नाराजगी नहीं थी और चेहरे पर न कोई शिकन। उन्होंने बेहद नरम और आदर भरे स्वर में कहा, अम्मा तो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आपका सामान तो बहुत भारी लग रहा है। बुजुर्ग महिला कुछ देर तक उन्हें गौर से देखती रही। ये कैसा नौजवान है? आजकल के जमाने में कौन किसी के लिए इतना सोचता है? फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वह बोली, बेटा अगर तुम मेरे सिर पर ये सामान रख दो तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और सामान उठाने लगे। वह बोझा सच में बहुत भारी था। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि इस उम्र में बुजुर्ग महिला के लिए इसे उठाना नामुमकिन है। फिर उन्होंने आदर से कहा, अम्मा ये सामान तो काफी भारी है और आपकी उम्र भी ज्यादा हो गई है। अगर आप अनुमति दें तो क्या मैं आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा दूं? बुजुर्ग महिला आश्चर्यचकित रह गई। कैसा युवक है यह, इतना विनम्र, इतना दयालु। वह एक पल चुप रहकर उसे निहारती रही। फिर गहरे आवाज के साथ बोली, बेटा इससे बड़ा उपकार और क्या हो सकता है? उसी समय वह महान व्यक्ति अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए उनके साथ हो लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुजुर्ग महिला का सामान अपने कंधे पर उठा लिया और धीरे धीरे उनके साथ चलने लगे। बुजुर्ग महिला थक कर हाँफ रही थीं, लेकिन उनकी बातों का सिलसिला थम नहीं रहा था। चलते चलते उन्होंने नबी जी की ओर देखकर कहा, बेटा मैं तुमसे एक बात कह रही हूँ, ध्यान से सुनो। अगर तुम समझदार हो तो इस गांव को छोड़कर चले जाओ। यहाँ एक बहुत ही खतरनाक जादूगर आया है। उसका नाम है मोहम्मद। वो खुद को नबी कहता है। हमारे पूर्वजों के पूज्य देवी देवताओं के खिलाफ बोलता है, लोगों को गुमराह कर रहा है। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप चलते रहे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई जवाब नहीं, बस एक शांत मुस्कान। बुजुर्ग महिला कुछ देर चुप रही, फिर एक लंबी सांस लेकर दोबारा बोलने लगी। सबसे भयानक बात जानते हो क्या है? बुजुर्ग महिला ने कहा, उसकी बातों में ऐसा जादू है कि अगर कोई एक बार सुन ले तो वह उसी का हो जाता है। लोग उसकी बातों से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि फिर उसकी राह पर चलने लगते हैं। कितने लोग हैं जो उसके जाल में फंस चुके हैं। बुजुर्ग महिला ने असहाय भाव से सिर हिलाया, मानो वह कोई बहुत बड़ा खतरा बयान कर रही हो। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शांत भाव से उसकी सारी बातें सुनते रहे, जैसे वह कुछ भी नहीं सुन रहे। चेहरे पर न नाराजगी न कोई गुस्सा, सिर्फ शांति। बुजुर्ग महिला अब थोड़ी गंभीर आवाज में बोली, बेटा मैंने पूरी जिंदगी अपने देवी देवताओं की पूजा की है। मैं नहीं चाहती कि इस बुजुर्गी में मेरा ईमान डगमगा जाए। मेरे पूर्वजों ने जिस रास्ते पर चलकर अपनी जिंदगी बिताई, मैं भी उसी रास्ते पर चलना चाहती हूँ। मैं भी अपनी जिंदगी उसी तरह बिताना चाहती हूँ जैसे मेरे पूर्वजों ने बिताई। मैं नहीं चाहती कि मैं मोहम्मद की बातों में आकर भ्रमित हो जाऊँ। और बेटा मैं तुम्हें भी सावधान कर रही हूँ, उससे दूर रहना पूरे रास्ते भर। वह बुजुर्ग महिला लगातार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बातें करती रही। कभी इल्जाम लगाती, कभी
कभी अपमानजनक बातें कहती तो कभी बार बार नबी जी से दूर रहने की हिदायत देती, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शब्द भी नहीं कहा। न नाराजगी, न गुस्सा, न बहस। वो बस सिर झुकाए शांत और नम्रता से बुजुर्ग महिला का सामान अपने कंधे पर उठाए चलते रहे, मानो कुछ हुआ ही नहीं। बहुत देर चलने के बाद आखिरकार वो बुजुर्ग महिला अपने गंतव्य पर पहुंच गई और तब नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे धीरे उस बुजुर्ग महिला का बोझ जमीन पर रख रहे थे, इतनी सावधानी से कि कहीं उन्हें कोई तकलीफ ना हो। फिर वह वापसी के लिए मुड़ने लगे। बुजुर्ग महिला आश्चर्यचकित होकर बोली, बेटा तुम कौन हो? तुमने तो अपना नाम भी नहीं बताया, इतनी दूर तक मेरा भारी सामान उठाया, एक बार भी न थके, न नाराज हुए, न कुछ कहा। मैं अपने परिवार को जरूर बताऊंगी कि आज मुझे एक युवक ने इतना सम्मान और मदद दी। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्की मुस्कान के साथ बोले, अम्मा नाम जानकर क्या होगा, आपका काम तो हो गया, बस यही काफी है। लेकिन बुजुर्ग महिला जिद पर अड़ी रही। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हारा नाम जरूर जानना चाहती हूँ। इतना भला इंसान, तुम्हारा नाम जानना मेरे लिए जरूरी है। अम्मा, जिसे आप पूरा रास्ता गालियां देती रही, जिसे आपने बार बार जादूगर कहा, जिसके बारे में आपने कहा कि वह लोगों को बहका रहा है, मैं ही वह हूँ। मैं हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह सुनते ही बुजुर्ग महिला स्तब्ध रह गई। उनका चेहरा फक पड़ गया, गला सूख गया, होंठ कांपने लगे। उन्होंने एक बार नबी जी के चेहरे की ओर देखा, फिर अपने कांपते हुए हाथों की ओर। आंखों से आंसू छलकने लगे। कांपती आवाज में बोली, तुम ही मोहम्मद? बिना किसी शिकवे, बिना किसी घमंड के नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर झुकाकर बड़े ही नम्र स्वर में कहा, हाँ अम्मा, मैं ही मोहम्मद हूँ। यह सुनते ही बुजुर्ग महिला जैसे अंदर से टूट गईं। उनका चेहरा उतर गया, जैसे किसी ने उनकी आत्मा को झंझोड़ दिया हो। उन्हें अचानक पूरा रास्ता याद आने लगा। कैसे उन्होंने बार बार उन्हें जादूगर कहा, कैसे उन्हें मक्कार, झूठा और भटकाने वाला बताया, कैसे उन्होंने बार बार लोगों को उनके खिलाफ चेतावनी दी। और वो इंसान जिसे उन्होंने इतना कुछ कहा, उसने न एक बार पलटकर जवाब दिया, न शिकवा किया, बल्कि चुपचाप उसका भारी बोझ उठाया। सारे ताने सुनकर भी बिना एक शब्द कहे उसे उसके गंतव्य तक पहुंचा दिया। बुजुर्ग महिला की आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। जिससे वो डरती थी, जिसके खिलाफ बोलती रही, वही तो निकले सबसे महान, सबसे दयालु। जिस इंसान से वह डरती थी, जिसके बारे में उन्होंने बुरा भला कहा, वही दिलों का मालिक इंसान चुपचाप उनके पास खड़ा था और एक बार के लिए भी अपना नाम नहीं बताया। अब वह और खड़ी नहीं रह सकी। कांपते हुए वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर पड़ी, दोनों हाथ उनके पावन चरणों पर रख दिए और फूट फूट कर रोने लगी। आंसुओं में डूबी आवाज में बोली, मैंने पूरे रास्ते तुम्हारे खिलाफ जहर उगला, तुम्हें अपमानित किया, गलत कहा, झूठा कहा, लेकिन तुमने एक बार भी पलटकर कुछ नहीं कहा, बल्कि मेरा बोझ खुद उठाया। क्या मुझे ये नहीं समझना चाहिए था कि सच्चा महान इंसान ऐसा ही होता है? नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही नरम और दयालु स्वर में बोले, अम्मा, आपने कुछ नहीं किया, आप तो बस वही कह रही थीं जो आप तक पहुंचाया गया था। लेकिन अल्लाह जानता है, हमें गुस्से का जवाब सब्र से देना चाहिए। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए बोले, आप नहीं जानती थीं, इसलिए ही तो ऐसा कहा। और जो नहीं जानता, अगर उसे धैर्य और प्रेम से समझाया जाए तो एक दिन वह खुद ही सच को पहचान लेता है। बुजुर्ग महिला की रुलाई थम नहीं रही थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बेहद दुख के साथ कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने झूठ सुना, झूठ सीखा और उसी पर विश्वास करती रही। लेकिन आज मोहम्मद, आज मैं समझ गई हूँ, तुम सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर हो। तुम जरूर अल्लाह के भेजे हुए रसूल हो। और फिर वह अपनी आवाज ऊंची करके बोली, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के योग्य नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसका नाम था अबू लहब। उसका असली नाम था अब्दुल उज्जा, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा लालिमा छाई रहती थी, मानो उसमें आग की लपटें जल रही हों। इसीलिए लोग उसे अबू लहब अग्निशिखा का पिता कहकर बुलाते थे। लेकिन वह था इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चाचा होने के बावजूद पहले दिन से ही उन्होंने इस्लाम के संदेश का विरोध किया। जब जब नबी जी लोगों को अल्लाह की ओर बुलाते, अबू लहब उनके पीछे पीछे जाकर लोगों को भड़काता, झूठ फैलाता और उन्हें भ्रमित करता। एक दिन अल्लाह के आदेश पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के मशहूर सफा पहाड़ पर चढ़ गए। मक्का में यह एक परंपरा थी, जब कोई मक्का निवासी कोई जरूरी ऐलान करना चाहता तो वह सफा पहाड़ पर चढ़कर ऊंची आवाज में लोगों को बुलाता था। उस दिन भी नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ की चोटी पर चढ़े और बुलंद आवाज में पुकारा, ऐ कुरैश के लोगों, तुम सब इकट्ठा हो जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अहम संदेश है। उनकी आवाज मक्का के कोनों तक गूंज उठी। लोग दौड़ दौड़ कर जमा होने लगे। हर कोई उत्सुक था, क्या ऐलान होने जा रहा है।
जब सब लोग इकट्ठा हो गए और पूरा ध्यान नबी जी की ओर था, तब उन्होंने एक सवाल किया, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक बड़ी सेना छिपी है जो तुम पर हमला करने वाली है, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? लोगों ने एक साथ जवाब दिया, बिल्कुल, तुमने तो कभी झूठ नहीं बोला। हर कोई निश्चिंत था, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच्चाई और ईमान के प्रतीक रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग कहते थे अल अमीन, यानी सबसे भरोसेमंद, सबसे सच्चे इंसान। उनकी पूरी जिंदगी में कभी किसी ने उनसे एक भी झूठ नहीं सुना। और तभी उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, तो सुनो, मैं तुम्हें सचेत करने आया हूँ, तुम्हारा रब सिर्फ एक है, अल्लाह, उसका कोई साझेदार नहीं। और मैं तुम्हें उस दिन की चेतावनी दे रहा हूँ जब हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। यह सुनकर भीड़ एक पल के लिए चुप हो गई। हर चेहरा गंभीर हो गया, हर दिल थम गया। लेकिन तभी अबू लहब भड़क उठा, गुस्से में आग बबूला होकर जोर से चिल्लाया, तेरा सर्वनाश हो मोहम्मद! क्या सिर्फ यही कहने के लिए तूने हमें यहाँ बुलाया था? फिर वह घमंड के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उपहास करता हुआ क्रोध में वहाँ से चला गया। इस घटना के तुरंत बाद अल्लाह ताला ने अबू लहब के विरुद्ध कुरान की एक सख्त और चेतावनी भरी आयत नाजिल की। अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं और वह खुद भी बर्बाद हो जाए। सूरह अल मसद आयत 1। यह आयत सुनते ही अबू लहब और भी आगबूला हो गया। वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुप कराने के लिए और भी ज्यादा रोधे, अपमान और विरोध करने लगा। जब जब नबी जी बाजारों में जाते, लोगों को तौहीद की दावत, एक अल्लाह की इबादत देते, अबू लहब भी उनके पीछे पीछे जाता और लोगों को बहकाकर कहता, इसकी मत सुनो, ये आदमी पागल है। कभी कहता, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, ये मेरा भतीजा है, लेकिन ये झूठा है। लोग जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शांति से नमाज पढ़ते हुए देखते, तो अबू लहब और उसके जैसे लोग उन्हें तंग करने, उन पर हंसने, यहाँ तक कि निंदा और उपहास करने लगते। अबू लहब जहाँ भी जाता, वहाँ जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाता। वह लोगों से कहता, यह आदमी तुम्हें बहका रहा है, यह एक अल्लाह की इबादत करने को कहता है और तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों के रास्ते से हटा देना चाहता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। अबू लहब की पत्नी उम्मे जमील, वह भी इस्लाम की कट्टर विरोधी थी। वह कोई साधारण औरत नहीं थी, वह अबू सुफियान की बहन थी, यानी एक शक्तिशाली और प्रतिष्ठित खानदान की महिला। उम्मे जमील मुसलमानों को और नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने के लिए लगातार साजिशें करती थीं। जब भी नबी जी किसी को इस्लाम की ओर बुलाते, उम्मे जमील रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती। वह सिर्फ अपने पति अबू लहब को साथ नहीं देती थी, बल्कि खुद भी खुलकर दुश्मनी करती थी। कभी वह झूठे आरोप लगाती। उम्मे जमील सिर्फ जुबानी हमला नहीं करती थी, वह चालाकी और साजिशों से नबी जी और उनके साथियों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करती थी। रात के अंधेरे में वह छिप कर जाती और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में नुकीले कांटे, सूखी टहनियां और जहरीले झाड़ियां फेंक देती। वह ध्यान देती कि वो ठीक उसी जगह पर गिरें जहां से नबी जी रोज सुबह गुजरते। उम्मीद यही होती कि जब रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम सुबह बाहर निकलें, तो उनके पैर में कांटे चुभें, उन्हें दर्द हो, खून बहे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई शिकायत नहीं की। वह चुपचाप सब कुछ सहते थे, न कोई बदला, न कोई बद्दुआ, बल्कि वो झुककर खुद ही वो कांटे हटाते, रास्ता साफ करते और फिर आकाश की ओर देखकर बस कहते, हे अल्लाह, मेरी कौम को माफ कर दीजिए, क्योंकि वे नहीं जानते। लेकिन उम्मे जमील सिर्फ कांटे नहीं बिछाती थी, उसकी जुबान से भी जहर टपकता था। जहाँ भी नबी जी जाते, वह उनके पीछे पीछे जाकर लोगों से कहती, यह आदमी झूठा है, यह एक जादूगर है, अगर इसकी बात सुनोगे तो तुम भी रास्ता भटक जाओगे। फिर जब कुरान की सूरह आल मासाद 1:11 अबू लहब और उसकी पत्नी के खिलाफ नाजिल हुई, तो उम्मे जमील का गुस्सा और भी बढ़ गया। एक दिन वह हाथ में एक बड़ा पत्थर लेकर निकल पड़ी। इरादा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चोट पहुंचाना। उस समय नबी जी, सहाबा काबा के आंगन में हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु ताआला अन्हु के साथ बैठे थे, लेकिन अल्लाह की हिफाजत की चादर हमेशा नबी जी के ऊपर थी। उम्मे जमील के सामने होते हुए भी वह नबी जी को देख ही नहीं पाई। उसने सिर्फ हजरत अब्बू बकर को देखा और चिल्लाकर कहने लगी, तुम्हारा साथी कहाँ है? मैंने सुना है उसने मेरी और मेरे गांव की बेइज्जती की है। अगर मुझे वह मिला तो इस पत्थर से उसका सिर फोड़ दूंगी। फिर गुस्से में भरी हुई वहाँ से चली गई, जबकि नबी जी वहीं शांत बैठे रहे, मुस्कुरा रहे थे अल्लाह की रहमत पर। अल्लाह की कुदरत से उम्मे जमील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल देख न सकी। फिर आया वह समय, बद्र की ऐतिहासिक जंग। अबू लहब खुद युद्ध में नहीं गया,
वह मक्का में छिपकर बैठा रहा और बातें सुनने की प्रतीक्षा करता रहा। उसके मन में उम्मीद थी कि कुरैश की बड़ी फौज मुसलमानों को कुचल देगी, मोहम्मद और उसके साथियों का नाम और निशान मिट जाएगा। लेकिन जब एक खबर लाने वाला आया तो उसकी बात सुनकर अब्बू लहब के पैरों तले जमीन खिसक गई। खबर थी मुसलमान जीत गए हैं, कुरैश के कई बड़े सरदार मारे गए हैं, यहाँ तक कि अबू जहल भी मारा गया। यह सुनकर अब्बू लहब के चेहरे का रंग फक पड़ गया, उसका सारा घमंड चूर हो गया, उसका शरीर कांपने लगा। वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि इतना बड़ा नुकसान हो चुका है। उसकी आंखों में हार का डर और दिल में जलन साफ दिखाई दे रही थी। अब्बू लहब अपने होश में नहीं था, उसका गुस्सा चरम पर था। वह चिल्ला उठा, ये नामुमकिन है, मोहम्मद के वो चंद अनुयायी सिर्फ 313 लोग कैसे हमारी 1000 की ताकतवर फौज को हरा सकते हैं। लेकिन अब्बू लहब के पास इस सच्चाई को मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। बद्र की हार के बाद अबू लहब मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गया। उसका घमंड, आत्मविश्वास सब बिखर गया। कुछ ही दिनों में उसके शरीर में एक अजीब सी बीमारी फैलनी शुरू हो गई। शरीर पर छोटे छोटे फोड़े फूंसी निकलने लगे। वह तेज दर्द महसूस करने लगा। धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि उसका शरीर अंदर से सड़ रहा है। अब्बू लहब की बीमारी दिन ब दिन भयानक रूप लेती गई। उसके शरीर पर उभरी फोड़े फूंसी अब बड़े बड़े नासूरों में बदलने लगी। उनसे पस पीप और दूषित खून बहने लगा। उसके शरीर से इतनी तेज दुर्गंध आने लगी कि आसपास के लोग भी उसका सामना न कर सके। लोगों ने कहना शुरू किया, अगर हम इसके पास गए तो हम भी संक्रमित हो सकते हैं। ये कोई खतरनाक बीमारी है, शायद प्लेग या गुटी बसंत जैसी। फिर एक एक कर सब उससे दूर हो गए, यहाँ तक कि उसके अपने खून के रिश्तेदार भी पास आने से डरने लगे। अबू लहब अकेले पड़ा रहा, कांटों की तरह तड़पता, दर्द से बिलबिलाता। वह चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुलाता, कोई मुझे पानी पिलाओ, कोई मेरे पास बैठो, मैं मर रहा हूँ। लेकिन कोई भी उसकी आवाज पर वापस नहीं आया। न वह अकेला ही मर रहा था, वही लोग जो कभी उसका रुतबा मानते थे, उसके अपने ही कुरैश कबीले के लोग, उसके रिश्तेदार, सबने दूर से देखा लेकिन कोई पास न गया। वह असहाय, पीड़ित और तड़पता हुआ धीरे धीरे मौत के करीब बढ़ता गया। अंततः उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी मौत के बाद भी उसकी लाश को छूने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। किसी ने कहा, इस लाश में बीमारी है, अगर हमने छुआ तो हम भी मर जाएंगे। न कोई गुस्ल, न कफन, न जनाजा। उसके अपने रिश्तेदार भी दूर खड़े रहे जैसे वह कोई अजनबी या गंदगी हो। आखिरकार उन्होंने एक लंबी लकड़ी ली और दूर से उसकी लाश को धकेलकर एक गड्ढे की तरफ ढकेल दिया। फिर ऊपर से कुछ पत्थर और मिट्टी डालकर उसे ढांक दिया गया जैसे कोई मरा हुआ जानवर हो। एक दिन की बात है, मक्का की हालत दिन ब दिन और भी कठिन होती जा रही थी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मक्का के लोग सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वे अल्लाह के पैगाम को सुनना नहीं चाहते। नबी जी ने सोचा, अगर मक्का के लोग नहीं मानते तो शायद कोई और शहर के लोग हक को कबूल कर लें। इसी सोच के साथ उन्होंने निर्णय लिया कि वह ताइफ की ओर रुख करेंगे। ताइफ एक सुंदर लेकिन ताकतवर इलाका था जहाँ पर बनु साकिफ नाम का एक मशहूर कबीला बसता था। ये लोग खुद को अभिजात्य, शाही और शक्तिशाली समझते थे। नबी जी साथियों की उम्मीद थी कि अगर ताइफ के सरदार इस्लाम की दावत को स्वीकार कर लें तो इस शहर को इस्लाम का एक नया और सुरक्षित ठिकाना बनाया जा सकता है। सफर शुरू हुआ। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले नहीं गए थे, उनके साथ थे हजरत जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वह एक युवा सहाबी थे जिन्होंने नबी जी से बेइंतहा मोहब्बत की। वो नबी जी के सबसे वफादार और करीबी साथी थे। वो दोनों पैदल ही लंबे और थकाऊ रास्ते से गुजरते हुए ताइफ की ओर रवाना हुए। सफर कठिन था, लेकिन नबी जी साथियों के दिल में बस एक ही उम्मीद थी, शायद ताइफ के लोग हक को स्वीकार कर लें। जब वो ताइफ पहुँचे तो नबी जी सीधे शहर के 3 प्रमुख सरदारों के पास गए। उनके नाम थे अब्द यालील, मसूद और हबीब। ये तीनों भाई थे। वे थे बनु साकिफ कबीले के नेता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ के 3 सरदारों अब्द यालील, मसूद और हबीब के सामने इस्लाम का पैगाम पेश किया तो उन्होंने बहुत नरमी और प्यार से कहा, अल्लाह एक है, उसका कोई साझेदार नहीं, मैं उसका भेजा हुआ रसूल हूँ। अगर तुम सच्चाई की राह पकड़ लो तो तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों में सलामती है। लेकिन ताइफ के ये सरदार, जिनसे उम्मीद थी कि वो समझदारी दिखाएंगे, उन्होंने नबी जी का न सिर्फ मजाक उड़ाया बल्कि बेहद अपमानजनक बातें की। एक बोला, क्या अल्लाह को तुम्हारे अलावा कोई और नहीं मिला था नबी बनाने के लिए? दूसरा बोला, अगर तुम वाकई नबी हो तो हम तुमसे बात करके खतरा क्यों ले? तीसरा बोला, अगर तुम झूठे हो तो तुम्हारी बात सुनना हमारे वक्त की बर्बादी है। किसी ने बात तक ठीक से नहीं सुनी। कोई भी नबी जी को सम्मान नहीं दिया। उनके चेहरे पर अहंकार, तिरस्कार और घृणा साफ झलक रही थी। लेकिन नबी जी साथियों ने फिर भी गुस्सा नहीं किया। उन्होंने सब्र और शांति से उनकी बातों को सहा। न ताइफ के सरदारों ने कोई इज्जत दी, न कोई शांति का जवाब, बल्कि उन्होंने नबी जी का मजाक उड़ाया और शहर से निकालने का आदेश दे दिया। उन्होंने शहर के बदमाश और आवारा लड़कों को बुलाया और कहा, इस आदमी को हमारे शहर से भगा दो, ऐसा भगाओ कि ये दोबारा कभी न लौटे।
बस फिर क्या था, उन लड़कों का झुंड बन गया। वे रसूलुल्लाह के पीछे दौड़ पड़े। उन्होंने पत्थर बरसाना शुरू किया। नबी जी के पांव से खून बहने लगा, रक्त की धार उनके जूते भर गई और रास्ता लाल हो गया। हजरत जैद बिन हारिसा रज अपना जिस्म आगे कर करके नबी जी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो खुद भी बुरी तरह घायल हो गए। हर पत्थर में था नफरत, इनकार और घमंड का जहर। लेकिन नबी जी ने एक बार भी बद्दुआ नहीं की। वो चुपचाप लहूलुहान हालत में शहर से बाहर निकलते रहे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी जुबान पर बस एक दुआ, या अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। ना वो लोग नहीं रुके। ताइफ की गलियों में तंग रास्तों से होकर उन्होंने नबी जी को दौड़ाया। हर तरफ से पत्थर बरसते रहे। वो नबी नहीं, जैसे कोई अपराधी हो। अल्लाह के रसूल थक कर चूर हो गए। उनके पांव जख्मी थे, शरीर लहूलुहान था। आखिरकार दौड़ते दौड़ते वो शहर से बाहर निकल आए। तभी सामने एक बाग आया। वो बिल्कुल टूट चुके थे, शरीर कांप रहा था, दर्द असहनीय था। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए, सांसें ले रहे थे, लेकिन दिल के अंदर का दर्द छुप नहीं रहा था। हजरत जैद बिन हारिसा, जिन्हें भी पत्थर लगे थे, पास बैठकर रो रहे थे। वो बोले, या रसूलुल्लाह, उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया? नबी जी का चेहरा दुख से भर गया था, लेकिन उनकी जुबान पर कोई शिकायत नहीं थी। उनका सीना दर्द से भरा था, लेकिन दिल में सिर्फ दुआ और सब्र। जैद बोले, या रसूलुल्लाह, उन्होंने आपको इतना दर्द दिया, लेकिन आपने कुछ भी नहीं कहा। नबी मोहम्मद ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। चेहरे पर दर्द था, रगों में खून बह रहा था, लेकिन दिल सिर्फ अपने रब को पुकार रहा था। फिर उन्होंने हाथ उठाए और वो दुआ की जो रहमत और सब्र की सबसे बड़ी मिसाल बन गई है। अल्लाह, मैं तेरे सामने अपनी कमजोरी, अपनी बेबसी और लोगों के सामने अपनी बेइज्जती की शिकायत करता हूँ। सबसे रहम करने वाले तू ही कमजोरों का रब है, तू ही मेरा रब है। क्या तू मुझे मेरे दुश्मनों के हवाले कर देगा? अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो फिर मुझे इन तकलीफों की कोई परवाह नहीं। तेरी रहमत ही मेरा असली मकसद है। जब तक तू राजी है तब तक मैं सब कुछ सह लूंगा। लहूलुहान बैठ गए थे। उसका मालिक था ताइफ के दो भाई, उतबा और शैबा। वो दोनों दूर से देख रहे थे कैसे इस इंसान को बुरी तरह सताया गया है। उनके दिल में अचानक थोड़ी सी रहम आ गई। उन्होंने अपने नसरानी ईसाई गुलाम अद्दास को बुलाया। उतबा और शैबा ने एक थाल अंगूर से भरकर अद्दास को दिया और कहा, ये अंगूर उस आदमी को दे आओ, देखो शायद उसे खाने की जरूरत हो। अद्दास थाल लेकर चुपचाप उस लहूलुहान थके हुए व्यक्ति के पास आया, जिसे वह जानता तक नहीं था। लेकिन वो नहीं जानता था जिसके सामने वो खड़ा है वो इंसान नहीं, रहमतुल लिल आलमीन है। अद्दास अंगूर की थाली लेकर अल्लाह के रसूल के पास आया। वो चुपचाप थाली आगे बढ़ाते हुए बोला, ये लीजिए। रसूलुल्लाह ने थाली की तरफ देखा और बिस्मिल्लाह कहकर अंगूर खाने लगे। अद्दास चौंक गया। उसने आश्चर्य से पूछा, ये आपने क्या कहा? बिस्मिल्लाह, ये शब्द तो यहाँ के लोग कभी नहीं बोलते। रसूलुल्लाह ने नर्म लहजे में पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा मजहब क्या है? अद्दास ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मैं नीनवा मिनोवा का रहने वाला हूँ और मजहब से ईसाई हूँ। रसूलुल्लाह मुस्कुराए और बोले, ओह, वो नबी यूनुस इब्न मत्ता का शहर? अद्दास की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने हैरानी से पूछा, आप यूनुस को कैसे जानते हैं? वो तो मेरे कौम के एक नबी थे। रसूलुल्लाह बोले, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तुम्हारे वतन के थे। अद्दास ने हैरानी से पूछा, आप उन्हें कैसे जानते हैं? नबी मोहम्मद ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, वो मेरे भाई थे, वो एक नबी थे और मैं भी एक नबी हूँ। इतना सुनते ही अद्दास की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल कांप उठा। वो झुककर नबी जी के हाथ, पांव और माथे को चूमने लगा। आप जो कह रहे हैं वो कोई झूठा इंसान कह ही नहीं सकता। उधर से उतबा और शैबा ये सब कुछ दूर से देख रहे थे। जब अद्दास उनके पास वापस लौटा, उन्होंने तुरंत पूछा, अद्दास, ये क्या किया तुमने? तुमने उस आदमी को क्यों इतना सम्मान दिया? अद्दास ने शांत आवाज में जवाब दिया, ऐ मेरे आका, इस जमीन पर इससे बेहतर इंसान मैंने कभी नहीं देखा। उसने मेरे साथ जो बात की वो सिर्फ कोई नबी ही कर सकता है। उसकी बातों में सच्चाई थी, नरमी थी और वो मेरे दिल को छू गई। उतबा और शैबा तुरंत बोले, अद्दास, होश में रहो। वो आदमी तुम्हें तुम्हारे धर्म से भटका न दे। तुम्हारा अपना धर्म ही सबसे अच्छा है, उसके रास्ते मत चलना। अद्दास चुप रहा, पर उसका दिल जान गया था कि आज वो एक ऐसे सच से मिला जो किसी मजहब, जाति या दासत्व की दीवार नहीं मानता। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। इसी वक्त जब नबी जी थककर बाग में बैठे थे, आसमान से जिब्रील अलैहिस्सलाम तेजी से उतरे। उन्होंने सलाम किया, सलाम अलैका या रसूलल्लाह, आप पर अल्लाह की सलामती और रहमत हो। फिर उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपके दर्द को देखा, आपकी तकलीफ को सुना। आपके पास पहाड़ों के फरिश्ते को भेजा गया है जो आपके हुक्म का इंतजार कर रहा है। फिर पहाड़ों का फरिश्ता सामने आया और बोला, ऐ मोहम्मद, अगर आप चाहें तो मैं इन दो पहाड़ों को मिला दूं और ताइफ के इन जालिमों को तबाह कर दूं। नबी जी का चेहरा दर्द से भरा था, लेकिन उनके लबों पर रहमत थी। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, नहीं, मैं ये नहीं चाहता, बल्कि मैं दुआ करता हूँ कि अगर ये लोग नहीं भी माने तो शायद इनकी औलादों में कोई हो जो एक अल्लाह पर ईमान लाए